हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज मेष राशि वाले जातकों के लिए 19 अगस्त 2026 को देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है और ये अश्लेषा नक्षत्र में बुध के नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा परिवर्तन नहीं है, बहुत बड़ा यानी नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है, राशि परिवर्तन नहीं है। शनि के नक्षत्र को छोड़ेंगे और बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और आपकी राशि पर और आपके जीवन पर, आपके कार्य क्षेत्र पर और आपके बिजनेस व्यापार पर, आपके दाम्पत्य जीवन पर, शिक्षा पर, विदेश यात्रा पर और शेयर मार्केट पर, यानी आप कोई भी शिक्षा से जुड़ा हुआ हर एजुकेशन से कार्य क्षेत्र करते हैं या क्या क्या इनके अंतर्गत अश्लेषा नक्षत्र के अंतर्गत कार्य क्षेत्र आते हैं और क्या इसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, वो सभी बातों पर चर्चा करूंगा। देखिए, गुरु ज्ञान का कारक ग्रह है। गुरु और बुध एक बुद्धि का कारक ग्रह है। अगर हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी तो ना बिजनेस कर पाएंगे, न व्यापार कर पाएंगे, न जॉब कर पाएंगे, न कोई कारोबार कर पाएंगे। और गुरु की कृपा न होगी और गुरु बलवान नहीं होगा तो भी संभव नहीं है कि हम किसी कार्य में सफल हो जाएं। अब यहाँ देखते हैं, गुरु का बुध के नक्षत्र में जाना, अश्लेषा नक्षत्र में जो बुध का नक्षत्र है, और बुध इस समय अपनी पावर राशि में, उच्च की में, कर्क राशि में विराजमान है। तो क्या इस नक्षत्र का फल आपको 19 अगस्त 2026 से मिलने वाला है? बुध देखिए, यहाँ पर बिजनेस व्यापार का कारक ग्रह माना गया है, कुंडली में राजदूत का कारक ग्रह माना गया है। या आप स्वदेश में या विदेश में राजदूत हैं, या सलाहकार हैं, या बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं, या अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र बिजनेस व्यापार में आयात निर्यात करते हैं, या देश में या स्वदेश में, या आप कोई वित्त विभाग में लेखक हैं, सलाहकार हैं, बड़े अधिकारी हैं, डायरेक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ठेकेदार हैं, यानी एडवाइजर करना, सलाह देना, बड़े ओहदे पे काम करना। ये बुध, आप जानते हैं कि गुरु के घर में अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करके, और ये आपको क्या करने जा रहा है बंधुओं? क्या बिजनेस व्यापार हम जब ही कर पाएंगे जब बुध मजबूत होगा हमारे कुंडली में और गुरु बलवान होगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के ज्ञान और बुद्धि के परिपूरक ग्रह हैं। जहाँ पर देखिएगा, मेष राशि का स्वामी मंगल होता है और ये गुरु अपने ही स्वराशि में उच्च की में बैठे हुए हैं। जहाँ पर देखिएगा, इनकी 3 दृष्टियां होती हैं। जहाँ पर मैंने बताया कि गुरु पावर में हो, अन्य ग्रह कैसे भी हों, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति यश, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, राजनीति में, कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय में लाभ प्राप्त करता है, यानी शिक्षा में कभी हार नहीं मानता है। और बुध मजबूत है तो बुद्धि के द्वारा वो सब सामंजस्य खड़ा कर लेता है। छोटा सा व्यापार करेगा, लघु उद्योग करेगा, बहुत बड़ा खड़ा कर लेगा। बुध प्रबल होगा कुंडली में। तो आइए जानते हैं संबंधों में क्या इसका प्रभाव रहेगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, बिजनेस, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध, शेयर मार्केट इत्यादि, विदेश यात्रा, सभी विषयों पर किसान भाई और घरेलू माताएं भी वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे। गुरु यहाँ पर बैठा है इस भाव में, अश्लेषा नक्षत्र में बुध के में जा रहे हैं। 19 अगस्त 2026 होगी। जहाँ पर बंधु, यहाँ पर देखिएगा, बुध किन किन को लाभ देगा और किन किन जातकों को बहुत बड़ा कुछ 19 अगस्त से करने वाला है। जो प्रॉपर्टी का काम करने वाले हैं, रियल एस्टेट का काम करने वाले हैं, बिजनेस व्यापार करने वाले हैं, जो जातक शिक्षा से जुड़ा हुआ विद्यार्थी हैं, लंबे समय से जॉब नौकरी की तलाश कर रहे थे, लंबे समय से लाभ नहीं मिल रहा था, उनको भी शिक्षा के क्षेत्र में, हायर एजुकेशन में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। गुरु की दृष्टि कहाँ जाएंगी, इस पर ध्यान दीजिएगा। जहाँ पर ये विदेश में शिक्षा ग्रहण करने वाले, विदेश में जॉब करने वाले, विदेश में प्रॉपर्टी का काम करने वाले, विदेश में चाहे स्वदेश में राजदूत का काम करने वाले, लेखक हैं, कंपनी में डायरेक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सलाहकार हैं, वित्त विभाग है। जहाँ पर देखिए, ये बुध कई कार्य क्षेत्रों में आपको एक बहुत एडवाइजर का काम करता है। ये बुध आपको गुरु के नक्षत्र में जाने से और गुरु उच्च राशि में बलवान होने से एक
आपके जीवन में बिजनेस व्यापार में बहुत बड़ा एक लाभ मिलने वाला है। विदेश में रह रहे हैं तो, इंडिया में रह रहे हैं तो, स्वदेश में रह रहे हैं तो, लेकिन यहाँ मेष राशि वाले जातकों को शनि की 7.5 चल रही है, शनि बकरी है और गुरु की दृष्टि भी यानी शनि पे जाने वाली है। गुरु बकरी होता है, शनि नौवीं दृष्टि से, गुरु नौवीं दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा आपको लाभ मिलने वाला है। यहाँ आपकी कुंडली में बस कर्म का लेखा जोखा छिपा होता है। गुरु बलवान होना चाहिए। किन जातकों को लाभ देगा? जिनकी कुंडली में गुरु कर्क राशि का है, गुरु धनु राशि का है, गुरु मीन राशि का है, यानी गुरु उच्च अवस्था में है, गुरु नीच का नहीं है, गुरु लगन से 6, 8, 12वें स्थान पर नहीं है। उन जातकों को बहुत बड़ा अच्छा लाभ मिलने वाला है। कोई निजी जीवन में समस्या है तो अपनी कुंडली का भी परामर्श ले सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। हमारी नई जानकारी आप पर पहुंचती रहेगी। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। देखिएगा, यहाँ प्रॉपर्टी में, सब रियल एस्टेट में, कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों में विक्षेप का योग चल रहा था। दाम्पत्य जीवन में संतान का योग नहीं प्राप्त हो रहा था, जो शुभ अवसर प्राप्त नहीं हो रहा था। मांगलिक कार्यों में वृद्धि नहीं हो रही थी, विवाह में विलंबता हो रही थी। चाहे जातक हैं और चाहे जातका हैं, उन दोनों को ही बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। प्रेम संबंध में कोई समस्या चल रही थी तो उसका भी बहुत अच्छा यह संबंधों में सुधार होने वाला है। 19 अगस्त 2026 से जब गुरु बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और शनि के नक्षत्र को छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर देखिए, 5वीं दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव को देखेंगे। यहाँ से 1, 2, 3, 4 और 5 अष्टम भाव है। शोध करने वाले, खोज करने वाले, वैज्ञानिक, यानी जिनका लंबे समय से धन रुका हुआ था, जो कि पैसा दे दिया था वापस लौट के नहीं आ रहा था, मानसिक टेंशन हो रही थी, उन जातकों को भी बड़ी राहत यहाँ पर मिलने की संभावना पूरी दिखाई दे रही है। आइए देखिए, यहाँ 5वीं दृष्टि से मैंने आपको बताया और वीडियो के अंत में उपाय बताऊंगा कि आपको क्या उपाय करने होंगे। ये बहुत बड़ा एक कुछ लाभ मिलने जा रहा है, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके 7म दृष्टि से कैरियर को देखेंगे। जहाँ पर लंबे समय से बिजनेस, व्यापार, कार्य क्षेत्र में, कैरियर में, यानी आपके मान सम्मान में, पद प्रतिष्ठा में, राजनीति कार्य क्षेत्र में जो उथल पुथल चल रही थी, बिजनेस व्यापार में मानसिक टेंशन चल रही थी, बनते बनते बार बार गत समय से काम रुक रहे थे, जब से ये गुरु शनि के नक्षत्र में चल रहे थे तब से। अब ये 19 अगस्त से कैरियर में पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन की दृष्टि से बहुत अच्छा लाभ देने जा रहे हैं, जहां पर लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे। क्योंकि जब गुरु बुध के नक्षत्र में जाएंगे तो यहां पर आपकी बुद्धि भी काम करेगी। बिजनेस व्यापार में, जहां पर कार्य क्षेत्र में भी आपको बहुत अच्छा एक लाभ मिलने का संयोग दिखाई देता है। टेक्निकल कार्य क्षेत्र में प्रवक्ता हैं, आप सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं या राजनीति में काम कर रहे हैं, जनता से जुड़ा हुआ कोई काम देख रहे हैं, जनता में कोई, यानी आप यशमान सम्मान की दृष्टि से, पद प्रतिष्ठा की दृष्टि से लंबे समय से दौड़ लगा रहे हैं, जहां पर आपको बार बार मान सम्मान की दृष्टि से प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वो आपको कैरियर में आपको 7वीं दृष्टि से बहुत अच्छा कुछ लाभ मिलने वाला है। चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, चाहे सलाहकार हैं, चाहे वित्त विभाग देखने वाले हैं, चाहे आप यानी कोई प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का काम करने वाले हैं, यानी दलाली का काम करने वाले हैं, वकील हैं, जज हैं, ठेकेदार हैं, किसी भी फील्ड में आप काम करते हैं, दूसरे को एडवाइजर करते हैं, सलाहकार करते हैं, राजदूत हैं, उनके लिए ये नक्षत्र परिवर्तन बहुत अच्छा लाभदायक रहेगा। यहाँ पर बहुत अच्छा लाभ मिलेगा उनको। यहाँ पर देखिए, गुरु ज्ञान और शिक्षा के भंडार कारक ग्रह माने गए हैं। उच्च शिक्षा पद में जो पद प्रतिष्ठा में और जॉब में जो लाभ नहीं मिले थे, उनमें भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी। दाम्पत्य जीवन, मांगलिक कार्य क्षेत्र मैंने बता दिया, तो वो भी आपको बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है और मिलेगा भी। किसान भाई, घरेलू माता हैं, जिनको मानसिक टेंशन, दाम्पत्य जीवन में कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था, लंबे समय से जुड़ा हुआ जो नहीं संभल पा रहा था,
उनको भी ये बुध के नक्षत्र अश्लेषा में जाने से देवगुरु बृहस्पति आपकी मदद करेंगे और बुद्धि में सामने वाले की में सुधार होगा, जो कि आपके दाम्पत्य जीवन में भी ये लाभकारी योग बन सकता है। आइए जानते हैं यहाँ पर गुरु की नवी दृष्टि क्या काम करने जा रही है, जो कि आपको एक बहुत बड़ा अवसर मिलने वाला है। इस नवी दृष्टि गुरु की पवित्र दृष्टि होती है, इस दृष्टि को आप समझिएगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति की नवी दृष्टि यहाँ पर जा रही है 12वें घर में। ये हॉस्पिटल का होता है, नींद का होता है, खर्च का होता है, टेंशन का होता है, यानी ये आपका जेल का भी होता है, झूठे आरोपों का होता है, यहाँ कोर्ट कचहरी का भी होता है। आपने देखा होगा गत समय से मानसिक टेंशन, धन खर्च भय बार बार, यानी चाहे वो किसी भी प्रकार से बिजनेस, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, कार्य क्षेत्र में, यहाँ पर आपको फिजूली खर्चों से जब से गुरु शनि के घर में चल रहे थे, क्योंकि गुरु शनि के घर में नक्षत्र में चल रहे थे, इधर में शनि भी गुरु के घर में बैठा हुआ था, तो कार्य में बार बार रुकावटें आ रही थी। अब देखिएगा गुरु की नौवीं दृष्टि जाएगी, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस दृष्टि पे। शनि बकरी है तो शनि इधर आ गए लाभ के घर में। ये IT सेक्टर, आपका लोहे से व्यापार, कार्य क्षेत्र, यानी आपका सोशल मीडिया से, आपका अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र से, व्यवसाय व्यापार से, व्यापार की गतिविधियां हैं, कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर ये शनि यहाँ पर अब पधार चुके हैं। और ये गुरु अपने यानी मीन राशि के स्वामी स्वयं गुरु होते हैं, अपने घर को देखेंगे। अब यहाँ शनि बैठे हुए थे, दखलबाजी चल रही थी, यानी एक काम बन रहा था तो दूसरा बिगड़ने के लिए भी तैयार था। अब ये स्थिति आपने गत समय से देखी होगी, कमेंट में भी मेरे को बताइएगा। ये अब दरवाज़ा सीधा खुल गया है। कोर्ट कचहरी, रात्रि की नींद, खर्चे, विदेश यात्रा के द्वार खुलेंगे, विदेश में जाने का मौका मिलेगा। लंबे समय से जो सोच रहे विदेश यात्रा कब होगी, समुद्री तट यात्राएं कब होगी, और तो वो आपको जॉब का भी लाभ कब मिलेगा, यहाँ पर ये बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है आपको। यहाँ पर रेजिडेंसी कार्य क्षेत्र नहीं प्राप्त हो रहा था विदेश में रहने के लिए, या आपकी स्थायी जॉब नहीं चल रही थी, वो भी आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा गुरु जब अपनी दृष्टि से देखेगा, लंबे समय से कोर्ट कचहरी का मामला सल्ला हुआ था, सुलझ नहीं रहा था, ये भी आपको हल होने की समस्या यहाँ दिखाई दे रही है। शनि बकरी है, इसलिए गुरु स्वतंत्र रूप से नवी दृष्टि से अपने घर को देखेंगे। पावर में गुरु उच्च का है, अपने घर को देखे तो यहाँ पर बुध के नक्षत्र में दिमाग काम करेगा, व्यापार की गतिविधियाँ बढ़ाएगा। यानी आप किसी भी फील्ड में फर्नीचर का, लोहे से संबंधित, यानी ट्रांसपोर्ट से संबंधित, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, कार्य क्षेत्र में भी आपको काफ़ी मदद करेगा। जहाँ से आपके मांगलिक क्षेत्रों में लंबे समय से काम रुके हुए थे, बनते रुक रहे थे, वहाँ भी आपको योग मिलेगा। संतान का योग नहीं बनना था तो वो भी आपको परिपूर्ण तरीके से यहाँ लाभ की दृष्टि दिखाई दे रही है। देखिएगा, अब मैंने आपको मोटा मोटा बताया क्या उपाय कर सकते हैं, क्या बढ़िया कर सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे उत्तम उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, शनि की 7.5 तो चली रही है। दूसरा उपाय, गुरु के बीज मंत्र का जाप, केले के वृक्ष में यानी हल्दी डाल करके जल चढ़ाना, विष्णु सहस्रनामा का पाठ करना, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौ स गुरुवे नमः, इस गुरु मंत्र का जाप करना, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वीडियो को लंबा ज़्यादा नहीं करूँगा, फिर आपके समक्ष नहीं वीडियो जल्दी लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।